नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। कल हमने जो है मीमांसा दर्शन का परिचय और अर्थ संग्रह ग्रंथ में जो है प्रवेश किया था। उसी के अंतर्गत जो है लोकाक्षी भास्कर महाराज ने जो धर्म का लक्षण दिया, अथा तो धर्म जिज्ञासा के बाद जो है धर्म की जिज्ञासा होने के बाद जो धर्म का लक्षण दिया लोकाक्षी भास्कर ने कि वेद प्रतिपादको प्रयोजनवत अर्थो धर्म है। यानी जो वेद के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और सार्थक अर्थ में जो कार्य करे वही जो है धर्म है। ये तो अर्थ संग्रह में जो है लोकाक्षी भास्कर ने धर्म की परिभाषा कर दी। अब मीमांसा सूत्र में धर्म की क्या लक्षण दिया है उसको देखते हैं। तो मीमांसा सूत्र में अध्याय 1 के प्रथम पाद का ये दूसरा सूत्र है, जिसमें कहा गया है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म है। यानी यहाँ पर जो है धर्म का जो लक्षण दिया है वो 14 लक्षणों, 14 से अर्थ यहाँ पर है जो वेद है। वेद के 5 भाग होते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। कुल मिलाकर भी आप यही समझो कि वेद के 5 भाग होते हैं और पांचों भागों को जो है वेद के पांचों भागों को ये 14 शब्द जो है कहता है। मतलब 14 शब्द में वेद के जो ये पांचों भाग है वे सम्मिलित हो गए और जो पांचों भागों को मिलाकर यानी जो आज्ञा देता है वेद, जो करणीय कार्य के संबंध में कहता है, वही जो है धर्म है। तो यहाँ पर बस अपने को यही समझना है कि लोकाक्षी भास्कर कह रहे हैं कि जो मीमांसा सूत्र में परिभाषा दी गई वह एक शब्द में कह दी, मैंने उसको जो थोड़ा विस्तृत रूप दे करके उसका सरलीकरण कर दिया। दोनों में जो है अंतर कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से प्रश्न बने तो जैसे आपसे पूछा जाए कि मीमांसा सूत्र के अनुसार धर्म की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आपने बोलना है 14 लक्षणों अर्थो धर्म है। और अर्थ संग्रह लोकाक्षी भास्कर के अनुसार धर्म की परिभाषा पूछी जाए तो वेद प्रतिपादको प्रयोजनवत अर्थो धर्म है, ये हो जाएगी। अब जो है आगे हम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो अगला जो विषय है अर्थ संग्रह में है वो भावना, यानी भावना का निरूपण किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये भावना क्या वाला है। भावना शब्द जो है वो संस्कृत की भू धातु, भू का अर्थ जो आपको पता ही है होना होता है, उत्पन्न होना या होना, होवे, इस अर्थ में जो है भू धातु का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। तो जो है इस भावना में जो अनिच प्रत्यय, अनिच प्रत्यय जो है व्याकरण में वह प्रेरणा अर्थ में प्रयोग होता है। और फिर इसमें जब लुट प्रत्यय जुड़ता है तो स्त्रीलिंगी संज्ञा हो जाती है इसकी भावना। जो भावना शब्द है वो स्त्रीलिंगी है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो है व्याकरण पढ़ना नहीं है, हमें तो जो भावना को समझना है। तो भावना को आप एक प्रकार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो क्रिया होती है वही भावना है, यानी कोई कार्य करना। अब मीमांसा में उसको जो है भावना शब्द से कह दिया। किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो विशेष मानसिक या शारीरिक प्रयास जो किया जाता है वही भावना कहलाती है। अब एक उदाहरण दे दिया, मीमांसा शास्त्र में ही ये उदाहरण दिया हुआ है। अभी जो हम आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, बाद में जो है इसको संस्कृत के जो मूल पद्य है उसे समझेंगे, संस्कृत का जो मूल गद्य है उसे समझेंगे। अब उदाहरण दिया है यहाँ कि देवदत्त चावल बना रहा है। अब देवदत्त जो चावल बनाने का जो प्रयास कर रहा है यही भावना है, यानी जो क्रिया है ये यही भावना है। अब यदि कोई चैत्र नाम का व्यक्ति है, अब उसने देवदत्त को यह कार्य करने के लिए कहा कि तू वही चावल बना, तो चैत्र इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरक, यानी प्रेरणा देने वाला कौन है, चैत्र। अब जो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है मीमांसा शास्त्र में उसी जो प्रेरक को जो है वो भाव्यता कहा जाता है। क्रिया तो मैंने कहा कि उसको क्रिया को कहते हैं भावना, और जो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं भावयिता। भावयिता मतलब प्रेरक। अब एक तो हो गया प्रेरणा देने वाला व्यक्ति भावयिता,
और दूसरा व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहा है कहने पर, चैत्र जो है उसने देवदत्त को कहा भाई तू चावल बना, अब ये देवदत्त बना रहा है तो देवदत्त को क्या कहेंगे, बवितर। यानी जो कार्य कर रहा है उसका उसको जो है मीमांसा शास्त्र के अनुसार क्या कहा जाएगा, बवितर। तो अभी जो है दिमाग में आप यही रखिए, भावना जो है क्रिया है, और जो क्रिया में जो है करवाने वाला जो है उसको भाव्यता कहते हैं, भावयिता, और जो करने वाला है वो पवित्री कहलाएगा। अब जो है अर्थ संग्रह के अनुसार जो है जो मूल संस्कृत में जो है गद्य दिया है उसमें जो परिभाषा दी गई है भावना की, वो है भवितुर भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष है भावना। यानी भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है भावना। भवितु जो शब्द आया है, भवितु यानी देवदत्त से काम करवा रहे थे ना आप, देवदत्त से चावल बनवाने थे, तो भवितु कौन है, देवदत्त। अब उसके अनुकूल भवितुर यानी देवदत्त के अनुकूल भवनानुकूलो, भावना यानी भावना का अर्थ यहाँ पे, यानी भावना का अर्थ यही क्रिया, यानी भवितु से जो क्रिया करवा रहे हैं उसके अनुकूल भावयितु व्यापार विशेष है, यानी देवदत्त के अनुकूल भावयितु, भावयितु कौन, चैत्र, जो व्यापार कर रहा है उसे काम करवाने के लिए, वो व्यापार मतलब क्रिया, व्यापार विशेष है भावना। अब संक्षेप में से समझो, देवदत्त से जो काम करवाना है चैत्र को, अब उसके अनुकूल जो अब दिमाग में या कह करके जो क्रिया करता है ना, वही भावना है भैया। अब वेतु से देवदत्त का संबोधन है यहाँ पर, भावना अनुकूल, भावना अनुकूल और भावयितु, यानी उस क्रिया के अनुकूल जो है भावयितु, चैत्र का जो कार्य है वही भावना है। एक दूसरे उदाहरण से भी समझाता हूँ। जैसे एक कोई श्याम नाम का आदमी है, उसको जो है आराम से पानी मंगवाना है भाई। अब श्याम जो है पहले सोचेगा कि मुझे आराम से पानी मंगवाना है, और ये सोचकर भाई जो श्याम जो है राम को जो आज्ञा दे रहा है भाई तेरे को पानी लेकर आना है, यही जो है यही भावना है। यानी पानी मंगवाना अपना मुख्य लक्ष्य है, उसके अनुसार जो है उसने जो आज्ञा दे दी या जो शब्द प्रयोग करे पानी के अनुकूल, यानी जिससे अपना पानी लाने का काम जो है सिद्ध हो जाए, यही भावना है। अब राम जो है यहाँ भवितु है और ये श्याम जो है भावयितु है। बस इसको इस प्रकार से ही आपने जो है समझना है। और जो परिभाषा है यही जो है ये पंक्ति पूछता है एग्जाम में, इसको जो आप 5 से 7 बार जो है रिपीट करेंगे। भवितुर भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष है भावना। भवितुर भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष है भावना। भवितुर भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष है भावना। अब जो है इस भावना को भी जो है 2 भागों में बांट दिया, यानी 2 भेद कर दिए इसके, एक शाब्दिक भावना और एक आर्थी भावना। पहले जो है ग्रंथ की परिभाषा देखते हैं। शाब्दिक भावना की जो दी है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है शाब्दिक भावना। अब जो है इसको समझते हैं। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो, अपना श्याम और राम वाला उदाहरण रखते हैं, यानी राम की प्रवृत्ति हो जाए, इस प्रकार का जो श्याम का मानसिक व्यापार है, यानी श्याम जो प्रेरणा दे रहा है, यानी श्याम जो कह रहा है, श्याम जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि राम ये कार्य कर दे, वही जो है शाब्दिक भावना है, उसमें कोई फर्क नहीं। यानी पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है शाब्दिक भावना।
एक बार इतना ही समझना आपने, बाद में इसकी जो विस्तृत व्याख्या भी हम जो है समझेंगे। अर्थी भावना को समझते हैं। जो अर्थ संग्रह में दी गई परिभाषा है वो है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आरथी भावना। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है आरथी भावना। अब इसको इस प्रकार से समझो, जैसे जो वेद होते हैं ना, उसमें आज्ञाएं दी होती है, यजेत स्वर्ग काम है, यानी स्वर्ग की कामना से जो है यज्ञ करें। यजेत, यजेत जो है वो लिंग लकार है, प्रेरणा अर्थ में जो है लिंग लकार का प्रयोग होता है। सामान्य सा इसका यही अर्थ है कि भाई यज्ञ करना चाहिए, उससे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग काम के लिए यज्ञ करना चाहिए, यजेत स्वर्ग काम है। अब जो वाक्य जो वेद में लिखा हुआ है, अब वो वाक्य जो है श्याम ने जो है वेद रखा हुआ है पढ़ने के लिए, और श्याम ने देखा यजेत स्वर्ग काम है। वेद में तो लिखा हुआ है कि यजेत स्वर्ग काम है, यानी यज्ञ करने से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब ऐसा जब श्याम ने देखा, अब उसके मन में उस फल को प्राप्त करने की इच्छा हुई। किस फल को? स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा हुई, और स्वर्ग की कामना से जो है यज्ञ करने की जो भावना उसके मन में आई, वही जो है आर्थी भावना कहलाती है। तो अब शाब्दी भावना और आर्थी भावना में मूल अंतर क्या है? शाब्दी भावना में तो जो है यानी शब्दों से बोल करके जो है कह दिया जाता है, जिससे जो है अपने को कार्य लेना है, भाई आप ये कार्य कर दो। तो जो शब्द व्यापार है उसको तो शाब्दी भावना कहेंगे, यानी शब्दों से जो क्रिया की गई उसको शाब्दी भावना कहेंगे। और आर्थी भावना तो जो है वो मन में ही होती है, यानी मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई स्वर्ग प्राप्ति की, ये आर्थी भावना है। अभी जो है इस विषय को इतना ही पचाइए, इसको जो है आप पढ़िए, समझिए। आगे जो है इसको और भी जो है विस्तार से हम जानेंगे, और आगे भी जो ग्रंथ में प्रवेश हमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।